हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड a better place। तो आज शुरू करता हूं आज का ये टॉपिक। जो हैबिट्स होते हैं हाईली सक्सेसफुल, आज आपके साथ 4 ऐसे हैबिट शेयर करने जा रहा हूं जो हाईली सक्सेसफुल पीपल में पाए गए हैं। अगर ऐसे हैबिट्स हम में भी, अगर ये हैबिट्स हम इनकलकेट करेंगे तो हम भी इनकी कैटेगरी में आने में वक्त नहीं लगेगा। उनकी पहली टॉप की हैबिट है, दे इजीली कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। वो कंफर्ट जोन से आसानी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमने मेजॉरिटी पीपल में देखा, वो अपने एरिया, जिस एरिया में वो रहते हैं उनसे, उस एरिया से उन्हें प्यार हो जाता है। जिस सिटी में रहते हैं उससे प्यार हो जाता है। जिस स्टेट में रहते, जिस कंट्री में रहते, उसे उनसे इतना लगाव हो जाता है कि वो अपनी जगह, अपने प्लेस को नहीं छोड़ना चाहते। वो इसमें कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वो उन्हें कोई बाहर की कंट्री की अपॉर्चुनिटी भी आती है तो मिस कर देते हैं, क्योंकि वो समझने लगते हैं कि मुझे बहुत कंफर्ट मिल गया, मैं अब इस कंफर्ट जोन में हूं, मैं इससे बाहर निकल के फिर अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तो याद रखिए, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। दोबारा बोल रहा हूं, लिख लीजिए आप, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। एक एग्जाम्पल से इसे समझते। एक बार एक राजा से दूसरे जगह का राजा मुलाकात के लिए आता। वो मुलाकात करने आकर एक 2 बाज को उसे तोहफे में देता है। यानी बाज यानी ईगल, चील जिसे कहते हैं। ये बहुत ही अच्छे नस्ल के बाज है, कहता है उस राजा को। उसके बाद ये राजा ने उसके एक देखभाली के लिए एक आदमी को लगाता है, तो इस बाज जो अच्छी नस्ल के बाज है इसे देखभाल करो। कुछ दिन के बाद राजा देखना चाहता है आखिर ये बाज कैसे उड़ रहे हैं। तो जब वो आदमी इसे उड़ाता है तो एक बाज तो बहुत अच्छी उड़ान उड़ जाता है, लेकिन दूसरा बाज एक डाली पर, ब्रांच पर जाकर बैठ जाता है। उसे कितना भी कोशिश करते उड़ाने की, लेकिन वो उड़ता ही नहीं, फिर जाके वही ब्रांच पर बैठ जाता। तो राजा उसे कहता है, देखो कोशिश करो, ये क्या वजह से ये उड़ नहीं पा रहा है। उसके बाद एक ज्ञानी आदमी उस जगह पर आता है, तो उसे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये बाज जो है उड़ता ही नहीं है। तो उसके बाद वो एक ऐसा काम करता है जिसके बाद वो दूसरा बाज भी उड़ने लगता है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, उसको बुलाकर पूछता है, आखिर तूने किया क्या जिससे ये बाज उड़ने लगा? तो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया राजा, मैंने सिर्फ वो ब्रांच को काट दिया है, उसके डाली को काट दिया ताकि उसे वहां बैठने की आदत हो। और ये बाज में एक और अच्छी आदत होती है, वो जो घोंसला बनाते हैं उसमें अगर नरम घास होती है तो निकाल बाहर फेंकते हैं। वो इसलिए निकाल बाहर फेंकते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये नरम घास में मेरे बच्चे बैठने लगेंगे तो उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि फिर वो बाहर निकलना ही पसंद नहीं, यहाँ वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। इसलिए वो नरम घास निकाल कर फेंक देता है। तो इसलिए याद रखिए, आपका ग्रोथ जो है कंफर्ट जोन में नहीं है। आप अगर अपने आप को ग्रो होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको कंफर्ट जोन के बाहर निकाल। मेरा एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं 20 साल एक कंपनी में था प्रागा में, जहां बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में आ गया था। लेकिन मैंने 20 साल के बाद उस कंपनी को छोड़ा, VRS लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट, एक नई फील्ड को चुना। यहाँ टेक्निकल पसंद था। अब मैं टीचिंग में चला गया, कॉलेजेस में लेक्चरर, प्रोफेसर बनकर 15 साल कॉलेजेस में किया। 15 साल बाद मुझे एक कनाडा में माइग्रेट होने की अपॉर्चुनिटी आई। यहाँ एक कंपनी से जहां कंफर्ट जोन में आ गया था, निकलकर यहाँ पर सेट हुआ, यहाँ पर पूरे कंफर्ट जोन में आ गया था। फिर एक मौका मिला जो बाहर जाने का। दिल तो नहीं चाह रहा था क्योंकि यहाँ बहुत कंफर्ट में आ गए, लेकिन नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, वो दिमाग में आया, चलिए थोड़ा मुश्किल में डालते हैं, देखते हैं। तो फिर मैंने कनाडा को माइग्रेट किया और रिजल्ट्स
तो आप देख रहे हैं आपके सामने है मेरी कितनी ग्रोथ हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल। तो याद रख लिए नंबर 1 हैबिट सक्सेसफुल लोगों की होती है कि वो कंफर्ट जोन से जल्दी बाहर आ जाते हैं। दूसरा, वो अपने काम में कंसिस्टेंट होते हैं, उनके काम में यानी रेगुलर होते हैं। वो चाहे कितना भी बोर हो उसे अपना एक्सक्यूज नहीं समझते, वो बार बार इतना करते हैं कि दे ट्राई अंटिल दे सक्सीड। अगर ऐसा नहीं होता तो थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब नहीं बनाते। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 9999 बार कोशिश की, उसके बाद जाके वो सक्सेस हुए। आज हम उसकी तरफ से आज हम रोशनी देख रहे हैं, ये लाइट्स देख रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट, हम ये सक्सेसफुल पर्सन हमेशा रेगुलर होते हैं, अपने काम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते। तीसरा, दे स्पेंड टाइम इन डीप वर्क, वो अपने काम में फोकस करते हैं। फोकस का मतलब फुल फॉर्म है फोकस ऑन वन कोर्स अंटिल सक्सीड। एक ही काम में इतना फोकस लगाना कि वो उसमें कामयाब हुए तक उस काम को नहीं छोड़ना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, नो डिस्ट्रैक्शन, नो नोटिफिकेशन, नो मल्टीटास्किंग, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, वन वर्क। ये चीज पाई गई है सक्सेसफुल पर्सन में। ये तीसरी हैबिट। फोर्थ हैबिट जो बहुत ही बढ़िया हैबिट होती है उनकी, दे सराउंड देमसेल्फ विद लाइक माइंडेड। जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं उनके साथ वो कनेक्शन बनाते हैं। दे बिल्ड ए गोल ड्रिवन कम्युनिटी, उनके साथ मिलकर एक गोल ड्रिवन कम्युनिटी बनाते हैं। वो उन्हें नेटवर्क का पावर क्या है मालूम होता, वो अपने नेटवर्क बनाने में टाइम लगाते हैं, मनी लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। वो पॉलिटिकल नेटवर्क बनाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क बनाते हैं, वो अपने पीयर्स के साथ फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। और ये ऐसी कम्युनिटी होती है जो बहुत ही पावरफुल होती है और टैक्टफुल होती है। यानी सच कम्युनिटी बिहाइंड यू इवन बिगर गोल्स लुक्स लाइक ए वेरी स्मॉल वन। तो ये 4 ऐसी हैबिट्स है जो उन्हें इतना जीवन में आगे बढ़ाई, सक्सेसफुल यानी सफलता की चोटियों तक पहुंचाने में ये हैबिट्स उनकी मदद करें। अगर आप भी इन हैबिट्स को अपनाओगे तो आप भी सफल होने में टाइम नहीं लगे। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी करें।